नमस्कार मित्रों, मैं कपिल शर्मा अपने एजुकेशन हब कपिल एजुकेशन हब 88 पर एक बार फिर एक नई कड़ी के साथ इडम्स एंड फ्रेज जो नेक्स्ट मैंने कराया था। हमारे कम 20 हो गए थे, 20 या 30 हो गए थे। तीसरा ये 4th नंबर का वो है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। आपने बताया था कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। जो मैंने आपके कमेंट देखे और जो बच्चे ऑनलाइन कमेंट दे रहे थे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरे को ये इस चीज़ के प्रोसेस को देखते हुए अब अगला इस कड़ी में लाइक पुलिंग टीथ। लाइक माने होता है पसंद करना, पुलिंग माने होता है खींचना, टीथ माने होता है दांत। जो चीज़ पसंद होती है तो हम उसको जब खींचते हैं, दांतों से खींचते हैं, या कोई भारी भरकम चीज़ वाहन हो या कोई व्हीकल वगैरह हो, उसको जब हम खींचते हैं दांतों से तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बेहद मुश्किल होता है। तो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बेहद मुश्किल काम होता है जो दांतों से हम खींचते हैं। पुलिंग माने होता है खींचना, पुलिंग माने होता है खींचना। आप जो नोट्स बना रहे हो उसी कड़ी में आपको नोट्स के साथ साथ या आप नीचे लिख लिया करो। दूसरे नंबर का होगा हमारा ओवर माई हेड डेड बॉडी। ओवर माई डेड बॉडी। ओवर माने होता है ऊपर, माई माने होता है मेरा, डेड बॉडी माने होता है, आप जानते हो जब जब पिता और पुत्र में जब शादी की बातें करता है पिता अपने पुत्र से, तो क्या होता है कि जब शादी की बातें अपने पुत्र से करता है, जब पिता किसी और से करना चाहता है और पुत्र और किसी से करना चाहता है, तो पिता जब ये कहता है, पुत्र बात नहीं मानता कि तू मेरी डेड बॉडी से गुजरेगा अगर पहले किसी और से शादी की, मेरी डेड बॉडी के ऊपर से होके गुजरेगा अगर अदर किसी से शादी की। आपको पिता फिर क्या हो जाता है, सभी लोगों के अपने पुत्र के क्या है विरोध में हो जाता है। अपोजिंग समथिंग फियर्सली माने होता है कोई व्यक्ति किसी चीज का पूरी तरीके से क्या करता है, विरोध करता है। उसका पिता क्या करता है, विरोध करता है कि तू ये काम करेगा नहीं। गेट समवन गॉट। अब गेट माने होता है प्राप्त, सम्मान माने होता है किसी को, गोट माने होता है बकरा। जब किसी को बकरा प्राप्त हो जाता है, वह बकरा किसी को क्या करता है, जब अपने बेड़े में शामिल कर लेता है, तो वह जो बकरा है वो क्या है, सभी को परेशान करता है। क्योंकि अननोन है वो, अननोन जगह पे जब वो आता है तो सभी लोगों को क्या करता है, तंग करता है। क्या करता है, टू इरिटेट समवन। वो जैसे आज मैं अपने घर को छोड़कर किसी अन्य के घर में जाऊं, तो वो क्या है, मेरे लिए अननोन जगह होती है और अननोन जगह पर नींद भी नहीं आती है, खाना भी ठीक नहीं लगता, असहज महसूस करते हैं। तो असहज महसूस करते हैं तो वो गोट जो बकरा है वो क्या करता है, इरिटेट करता है सभी लोगों को जहाँ वो जा रहा है। ऑर्गोसाइड। ऑर्गोसाइड माने होता है, देखो ये शब्द आप यहाँ से तोड़ो। अरे माने होता है अरे, घुस माने होता है घुसना, और आइड माने होता है आंख। जब आंख में कोई चीज घुस जाती है, जैसे आज आपके समय में क्या है, चेपा का रोग चल रहा है, चेपा रोग के आंखों में आ रहा है, तो हमको क्या है, सतर्क रहना है कि आंख में कुछ चीज घुस ना जाए। तो ऑब्जर्वेंट माने होता है सतर्क रहना। हमको क्या है, आंख में कोई ऐसी चीज ना घुस जाए जिससे हमको क्या है, दुविधा हो। 5th नंबर का होगा हमारा इसी घड़ी में मेक हेडवे। इसका मतलब होता है मेक माने बनाना, हेड माने होता है हेड, वे माने होता है रास्ता। जब हमको किसी कंपनी का हेड बना दिया जाता है तो हमारी क्या होती है कि जब कोई मजदूर किसी कंपनी में जॉब करता है और उसको हेड बना दिया जाता है, और हेड बनाने के बाद क्या होता है, तो उसकी प्रगति चालू हो जाती है वहां से। तो टू गो फॉरवर्ड और मेक प्रोग्रेस इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। तो उसकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है वो वहां से क्या कर लेता है, प्रगति कर लेता है, प्रगति करना। ए व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब है सफेद हाथी। जब 2011 की बात बताता हूँ, जब मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश सरकार में, तो उसमें 2011 में मायावती ने क्या है, इलाहाबाद
जिसको रिसेंटली प्रयागराज बोला जाता है। तो वहाँ उसने कई पार्कों में वाइट एलिफेंट लगवाए थे और वाइट एलिफेंट बहुत कॉस्टली पड़े थे। क्या पड़े थे? कॉस्टली। एक कॉस्टली बट यूजलेस परेशानी, महंगा और किसी काम का नहीं हो। अब वो हाथी किसी काम के नहीं है। प्ले विद फायर। प्ले विद फायर का मतलब है आग से खेलना। आग से खेलने का मतलब है जब हम आग से खेलते हैं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, जब आग से खेलता है तो क्या खतरनाक काम करता है। टेक द ग्रेव रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क लेता है। आग से खेलना मतलब अपने आप को मौत बुलाने के समान है। उसके बाद टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। फ्लॉग माने होता है पीटना। फ्लॉग माने होता है पीटना, ए डेड होता है मरे हुए को, हॉर्स माने होता है घोड़ा। जब मरे हुए घोड़े को हम पीटेंगे तो क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? कुछ सेंस निकलेगा क्या? कुछ नहीं। जब डेड बॉडी को पीट रहे हैं तो कुछ नहीं सेंस निकलेगा। व्यर्थ का प्रयास है आपका, वो जिंदा कभी नहीं होगा। जब डेड बॉडी पड़ी होती है और लेडीज क्या करती है, उसकी छाती पे देते हैं, तो ऐसा करने से आपकी गुस्सा क्षणिक मात्र के लिए क्या है, शांत हो जाती है। और क्या वो जिंदा हो सकता है? नहीं हो सकता। आप व्यर्थ का प्रयास कर रहे हैं। वेस्ट टाइम इन यूजलेस, व्यर्थ का प्रयास करना। खुशी जॉब का मतलब है जब हमको कोई जॉब मिलती है और आरामदायक जॉब मिल जाए और बहुत पैसा मिले तो वो आर्थिक रूप से, खुशी जॉब का मतलब है फाइनेंशियल कंफर्टेबल जॉब, आर्थिक रूप से आरामदायक जॉब। उसके बाद इसी कड़ी में हमारा आज का अंतिम इडम्स और फ्रेज होगा नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड का मतलब होता है, आप जानते होंगे, नेवर वाले होता है नहीं लैंड, मतलब मेरे को इस जमीन पे नहीं रहना है। नहीं रहना मतलब वो क्या कल्पना कर रहा है कि मैं मंगल ग्रह पे चला जाऊं। मंगल ग्रह पे इमेजिन कर रहा है। क्या कर रहा है? इमेजिन कर रहा है। इसका मतलब है एन इमेजिनरी अटोपियन पैलेस ऑफ सिचुएशन, काल्पनिक जगत में की क्या करता है? कल्पना करता है। अब इसी कड़ी से मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया। इसी कड़ी को जोड़ते हुए आपको ये किया है, एक बार वीडियो देखनी है, 2 बार देखनी है, 4 बार देखनी है, जब तक आपको ये कंप्लीट न हो जाए। आपको क्या है, नोट्स बनाते हुए आपको क्या करना है? याद करना है। और याद करते करते मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप अगर प्रयास करते रहे तो एक दिन आप बहुत अच्छे मार्क्स लाएंगे। बहुत अच्छा कंटेंट मिला है आपको, धमाकेदार ऐसा ही कंटेंट मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप इसका सब्सक्राइब कर लें और आप इसको लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।